जय भीम साथियों, आज बात करेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बारे में। इन दिनों उदयनिधि स्टालिन का एक बयान काफी चर्चा में है। कुछ लोग इसे हिंदू धर्म विरोधी बयान बता रहा है, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये सदियों से उपेक्षित समाज का आवाज है जिसे धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया है। उदयनिधि स्टालिन वर्तमान में तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं। दरअसल उदयनिधि स्टालिन चेन्नई के थेनमपेट में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइट्स आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने गया था। कार्यक्रम का शीर्षक था सनातन ओ जिप्पू, यानी सनातन का समूल विनाश। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा, सनातन को खत्म करने के सम्मेलन में बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने सम्मेलन का शीर्षक सनातन को खत्म करना रखा, न कि सनातन का विरोध करना। फिर उन्होंने आगे कहा कि हमारा पहला काम सनातन को हटाना है, न कि केवल उसका विरोध करना। सनातनम नाम संस्कृत से आया है। सनातनम समानता और सामाजिक न्याय का विरोध करता है। इसका मतलब है वो चीज़ जो अस्थायी हो, यानी ऐसा चीज़ जो कभी न बदली जा सके, जिस पर कोई सवाल न उठाए, यही सनातन है। फिर उन्होंने आगे कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसका विरोध करना काफ़ी नहीं होता है, हमें उसे समूल मिटाना होता है। मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना, ये ऐसी चीजें हैं जिसका हम केवल विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। अब लोग इसी लाइन का विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू बुखार और मलेरिया, कोरोना आदि से क्यों किया और इस धर्म का विनाश की बात वो क्यों कर रहे हैं। बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने इस लाइन को ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, उसका मानना है कि इसका केवल विरोध नहीं बल्कि पूरी तरह से मिटाना है, यानी वो भारत की 80% आबादी को नरसंहार करने की बात कर रहा है जो इस धर्म को मानता है। हालांकि ये बात किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। किसी विचारधारा को समाप्त करना मतलब उसको मानने वालों का मर्डर करना नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये कहे कि हम भारत से वामपंथी विचारधारा को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, तो इसका कतई मतलब ये नहीं होगा कि वो वामपंथी लोगों को हत्या करने की बात कर रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसी बातें हो क्यों रहा है, क्यों उदयनिधि स्टालिन सनातन उन्मूलन की बात कर रहा है। कुछ लोग इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहा है। हो सकता है ये भी कारण हो, लेकिन इसके अलावा इसका दो पहलू है। पहला कि वर्तमान में जो तमिलनाडु राज्य है वो पहले त्रावणकोर साम्राज्य के अधीन आता था। जिस प्रकार बिहार और उत्तर प्रदेश के एक बड़े भाग मगध साम्राज्य के अधीन में आता था, उसी प्रकार केरल से लेकर तमिलनाडु तक के क्षेत्र त्रावणकोर साम्राज्य के अधीन आता था। उस साम्राज्य में ऐसा नियम बना था कि निम्न कही जाने वाली जातियों के महिलाओं को शरीर के ऊपरी हिस्से को ढक कर रखने की इजाजत नहीं थी। यदि कोई निम्न कही जाने वाली जाति की महिलाएं अपना स्तन ढक कर रखना चाहती तो उसके लिए टैक्स चुकाना पड़ता था। इस टैक्स को ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर भी कहा जाता था और स्थानीय क्षेत्रों में इसे मूलाक्रम नामक कर से जाना जाता था। यदि कोई नादर जाति की महिलाएं अपना स्तन ढक कर चलती तो उसका सूचना राजपुरोहित तक पहुंच जाता था। पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता था जिसके सिरे पर एक चाकू बंधी होती थी। वह उसी से ब्लाउज खींचकर फाड़ देता था और उस कपड़े को पेड़ पर टांग देता था। यह एक तरह से संदेश देने का तरीका था कि आगे से ऐसी कोई हिम्मत ना करे। कई दशकों तक इस पर हिंसक संघर्ष हुआ तो आखिरकार 1924 में इसे खत्म कर दिया गया। आज भी दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में देवदासी जैसी स्त्री विरोधी प्रथा प्रचलित है। इन सभी कुप्रथाओं में सबसे ज्यादा शोषण दलित और महिलाओं का होता है। वहीं दूसरी पहलू यह है कि तमिलनाडु मुख्यतः पेरियार के विचारधारा वाली भूमि है। उदयनिधि स्टालिन और एम.के. स्टालिन जिस पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी का संस्थापक पेरियार ही थे। पेरियार बचपन से ही हिंदू धर्म के कुरीतियों का खुलकर विरोध करते थे। वो हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और दमनकारी नीतियों से निराश होकर सनातन धर्म ग्रंथों को आग के हवाले भी कर दिया था। पेरियार ने जीवन भर दलितों और महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष किया। वो राम के बजाय रावण को अपना आदर्श मानते थे, क्योंकि उसका मानना था कि रावण महिला विरोधी नहीं थे, वे महिलाओं का सम्मान करते थे। पेरियार ने दक्षिण भारत में दलित समाज को एक नई राजनीतिक शक्ति दी।